थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की करुणा के लिए थैंक यू लॉर्ड। हम प्रभु से फिर से प्रार्थना करते रहेंगे। ये जरूरी है कि हमारे ऊपर प्रभु का दृष्टि बना रहे, उसकी करुणा हमारे ऊपर बना रहे, उसकी कृपा हम पर बना रहे, हमारे देश पर बना रहे, हमारे बच्चों पर बना रहे, हमारे हर छोटे बड़े जरूरतों के ऊपर बना रहना जरूरी है। प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कीजिएगा एक पल, ये समझकर कि हम कुछ भी नहीं है, केवल मिट्टी मात्र है, एक श्वास मात्र है, आज है कल नहीं है। एक बेटी लास्ट संडे टेस्टमनी दे रही थी, बता रही थी उनके साथ पढ़ने वाला 23 उम्र की लड़की इस दुनिया से चल बसा। हम है तो प्रभु का कृपा की वजह से है। उस प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कीजिए, ये समझकर समर्पित कीजिए कि हम कुछ भी नहीं है। अगर चल फिर रहा है, अगर बोल रहा है, अगर आज इस दुनिया में जिंदा है, प्रभु ने हमें जीवित रखा, हमें बोलने का, देखने का, चलने का, हर काम करने के लिए प्रभु ने समर्थ दिया है। उस प्रभु के सामने शाखा जमीन पर लेटकर, जब सिर जमीन पर लगता है तो ये यहूदी ये बोलता है, प्रभु मेरा सोच और समझ तुम्हारा सामने में समर्पित करता है। जब एक यहूदी जमीन पर लेटकर प्रभु का नमस्कार करता है, आराधना करता है, तो उसका नाक जमीन पर जब टच होता है, वो ये इकरार करता है, ये श्वास मेरा नहीं प्रभु, ये जीवन श्वास जो मैं अंदर बाहर लेता छोड़ता है, ये तुम्हारा दान है, मैं समर्पित करता हूँ। जब वो जमीन को चूमता है, उसका लिप्स जमीन में टच होता है, तो वो इकरार करता है, ये जुबानी आवाज तुम्हारा दान है प्रभु, मैं समर्पित करता हूँ। जब उसका हाथ, उसका पैर जमीन पर टच करता है, तो वो ये इकरार करता है कि प्रभु जी ये हाथ अगर हिला, ये हाथ से मैंने कुछ किया तो ये तुम्हारा समर्थ के वजह से है, तुमने मुझे इजाजत दिया इसलिए है प्रभु जी, चलने फिरने के लिए तुमने समर्थ दिया। शाखा एक बार दिल से जमीन पर लेटकर ये बोलिएगा कि प्रभु जी मैं कुछ भी नहीं है, मेरा पवित्रता तुम्हारा सामने कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल दाग मात्र है प्रभु जी। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं पवित्र हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ऐसा कुछ भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ प्रभु जी, क्योंकि तेरे पवित्रता के सामने मैं कुछ भी नहीं है प्रभु जी। कभी ऐसा चिंता भी हमारे दिल में आना नहीं है कि हम पूर्ण हो चुका है, हमें पवित्रता का उस सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, ऐसा कोई चिंता हमारा दिल में ना आए। अगर ऐसा आए तो हम अपने में ही डरे कि कहीं मेरा जिंदगी में मैं कहीं गलत तो नहीं हो गया। एक बार फिर से समर्पित कीजिएगा ताकि यीशु मसीह अपना रक्त से हमें धो डाले, ताकि हम हिम के समान सफेद हो जाए। समर्पित कीजिएगा, समर्पित कीजिएगा। प्रभु जी मुझे माफ कीजिएगा, मेरा गलतियों को माफ कीजिएगा। अगर मेरा चिंताओं में, मेरा जुबानी में कहीं ऐसा जुबान आ गया कि मैं प्रभु के संविधान में पूर्ण हो चुका है, मैं पवित्र हूँ, मैं और लोगों से श्रेष्ठ हूँ, तो मैं गलत हो गया प्रभु जी। मैं सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा एक पापी हूँ। अपोस्तल पौल ऐसा बोलता है, मैं इन पापियों में पहला नंबर पर हूँ। जो प्रोफिट सबको गलत बोलता था, उस प्रोफिट ने अपना आप में बोलता है कि मैं एक गंदी जुबान का बंदा हूँ। प्रभु जी हमें साफ कीजिएगा, अपना निष्कलंक रक्त से हमारे हृदय को धो डालिएगा। प्रभु जी इकरार करता हूँ कि हम इस शरीर में रहता है, जाने अनजाने में
बहुत सारी गलतियां आ चुका है प्रभु जी। जो चीज करना चाहिए था वो कर नहीं पाया, जो चीज नहीं करना चाहिए था वो जिंदगी से अनजाने में जाने में हो गया। प्रभु जी माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा प्रभु जी। एक बार फिर आपके संविधान में आकर आपके कृपा दृष्टि के लिए, आपके करुणा के लिए हम आपसे विनती करता है प्रभु जी। हमें बचाइएगा, हमारे देश को बचाइएगा, हमारे जन समूह को बचाइएगा, हमारे चर्च को बचाइएगा, हमारे प्रभु के दासों को बचाइएगा। हर किसी को आप उद्धारता के पवित्र आत्मा से भर दीजिएगा प्रभु जी। इस समर्पित वक्त में कलाम 106 उसके 5वां पद में लिखता है, मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूंगा। प्रभु के चुने हुए लोग जरूर प्रभु के कल्याण देखेंगे। कलाम बोलता है, मैं तुझे स्मरण करता हूँ, मेरा उद्धार के लिए मेरी सूदी ले लिया जाएगा। प्रभु हमें स्मरण करता है और प्रभु हमें इसलिए स्मरण करता है कि हमें उद्धार की आत्मा से भर दे, अपने रक्षा का वस्त्र हमें पहना दे। वो रोने का, वो दुख का, दर्द का वस्त्र हमसे उतार कर रक्षा के आनंद के वस्त्र से हमें सुशोभित कर दे। आज रात फिर से प्रभु वो करेंगे। हम फिर से प्रार्थना करेंगे। जो हमारे दुखित प्रभु के बंदे हैं, प्रिय सिस्टर के मृत्यु के द्वारा जो चर्च प्रिय भाई बहन लोग जो दुखित है, उन प्रिय लोगों को प्रभु के हाथों में समर्पित कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने आश्वासन दे, शांति दे। विवेक ब्रदर के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना कर रहा है, फिर से प्रार्थना करेंगे। स्टेला सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके बेटा, बेटी, पति, उन सबों को प्रभु अपनी रक्षा के, अपने उद्धार का खुशी से भर दे। उनकी हालातों में प्रभु जरूर बहुत बड़ा एक फर्क देगा। जरूर प्रभु उन्हें याद करेगा, उनका स्मरण करेगा, उनका सूदी लेगा। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। गुरविंद के लिए, अमरजीत सिंह के लिए, इन प्रिय भाइयों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। माइकल के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से आप लोगों को पता है कि ओक्लाहोमा में भूकंप का समाचार हम सुन रहा है। गया दिनों में अर्थक्वेक अथवा भूकंप जो ओक्लाहोमा में हुआ 3.8 रेक्टर स्केल, 4.2 मैग्नीट्यूड वगैरह में भूकंप, यहाँ एडमंड में, इन जगहों में उसका इफेक्ट, उसका असर हमें महसूस हुआ। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का कोई भी क्रोध, जजमेंट इस देश के ऊपर ना आए। इस देश को प्रभु बचा ले, हर दुर्घटना से बचा ले। प्रभु की करुणा दृष्टि हम प्रभु के बच्चों के कारण, हम पवित्र जनों के कारण इस देश पर हो, इसके लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। इन विषयों को प्रभु के हाथ में समर्पित कर हम अपने आप को समर्पित कर प्रभु से कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 है हमारे पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते प्यारे पिता परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और तुझसे विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जब हम सब भाई बहन एक सम्मुख तेरे सम्मुख आते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जिसे कहा गया है प्रभु अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। आए खुदावन, हम अपने आप को तेरे सामने नम्र करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जाने अनजाने में हुए हुए तमाम पापों को क्षमा कर प्रभु, अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू में धो और पाक साफ कर प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु होने दे हमारी धन्यवाद और स्तुति की बलि तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। प्रभु हम तेरे सामने इस वक्त अपने आप को नम्र करके बहुत सारे विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। खासतौर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर के लिए, उस दुखित परिवार के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, सिस्टर को जिसको तूने अपने पास बुला लिया, उनके परिवार को प्रभु तू शांति दे। प्रभु तू जब तू लाजर मर गया था और तू उसके बहनों के पास गया तो तू उनके दुख को देख नहीं सका, तू उनके साथ रोया
और लोगों ने कहा कि ये उस परिवार से बहुत प्रेम करता था। प्रभु तू अपने हर एक बच्चे से, हर एक परिवार से बहुत प्रेम करता है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तूने अपनी मृत्यु से पहले कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, वो शांति जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता और वो शांति जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस परिवार को प्रभु अपनी असीम शांति से भर दे, उस ग्रहण योग्य, उस प्रभु गहन शोक के अंदर डूबे हुए परिवार को और चर्च को प्रभु तो अपनी शांति से भर दे। प्रभु हम जानते हैं कि जो भी तुझ में सोए हैं, एक दिन प्रभु हम उनसे जाके मिलेंगे और एक दिन हम अपने तमाम प्रियजनों से मिलेंगे, और जो तुझ में सोए हैं प्रभु वे मरे नहीं बल्कि जीवित हैं, क्योंकि तूने कहा जीवन और मृत्यु मैं हूँ, पुनरुद्धार मैं हूँ, रिजरेक्शन मैं हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। आए खुदावन इसी प्रकार याद करते हैं स्टेलर सिस्टर को, उनके हस्बैंड को, उनके बच्चे को, उनकी बेटी को प्रभु, उस परिवार को प्रभु तेरी एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है। प्यारे पिता परमेश्वर आए खुदावंद हम तुझसे विनती करते हैं, नम्र होते हैं और प्रभु एक साथ एक मन दीन होकर प्रभु तुझसे विनती करते हैं कि अपनी बड़ी कृपा और करुणा के अनुसार आए खुदावंद तो अपने एंजल्स को भेज और उस परिवार की जो कमियां और घटिया और जो जरूरत है उनको पूरा कर। प्यारे पिता परमेश्वर आए खुदावंद हम तुझसे ब्रदर गुरविंदर के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन तू उसको इस्तेमाल कराए प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर उसकी कंप्लीट हीलिंग कराए। खुदावन आए खुदावन तूने कहा है कि जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे और एक मन से तुम जो कुछ मांगोगे मैं स्वर्ग से उसको पूरा करूंगा। तूने कहा पृथ्वी पर जो तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बांधूंगा, जो पृथ्वी पर तुम खोलोगे मैं स्वर्ग में खोल दूंगा। प्यारे पिता परमेश्वर गुरविंदर को तू आजाद कराए खुदावन, आई खुदावन उसको पूर्ण रीति से हील कराए खुदावन, तमाम किस्म की जो भी आई खुदावन शारीरिक कमजोरी, दिमागी कमजोरी, हार्मोनल कमजोरी या आई खुदावन किसी भी किस्म का ऑपरेशन उसको है प्रभु तो दूर कर। आए खुदावन उसके चारों तरफ हम वॉल ऑफ सल्वेशन को लगाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर सरदारा सिंह उनके परिवार को हम वॉल ऑफ सल्वेशन में ब्लड ऑफ जीसस में कवर करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर आए खुदा उनका उठना बैठना, उनका चलना फिरना है खुदा तेरे मन को बंधावना हो और प्रभु इस परिवार के द्वारा बहुत सारे लोग तेरे नजदीकी में आने वाले बन सके। आए खुदा ब्रदर गुरविंदर को तू अपने नाम के लिए अभी से इस्तेमाल कराए खुदा, अभी से तू उसको बखसूस कर। प्यारे पिता परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं ब्रदर माइकल के लिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको तू दूर कराए खुदावन। हम तुझसे ब्रदर विवेक के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनकी जो भी समस्या है प्रभु तू उसको दूर कर। आए खुदावन इस प्रार्थना में आए हुए प्रभु जितने भी भाई और बहन हैं, जितने भी परिवार हैं, उनके भी जरूरतों को प्रभु तो पूरा कराए खुदावन। खास तौर से आए खुदावन इस वक्त नए विषय को जो ओक्लाहोमा के अंदर आने वाले भूकंप से प्रभु उनके लिए विनती करते हैं प्रभु। हालांकि हम देख रहे हैं उनकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। प्यारे पिता परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं प्रभु इस देश के ऊपर तो अपना रहम का हाथ भला, लेकिन आए खुदावन उससे ज्यादा तुझसे विनती करते हैं तो इस देश में आए खुदावन रिवाइवल को भेज। प्यारे पिता परमेश्वर तू इस देश में रिवाइवल को भेज। प्यारे पिता परमेश्वर जितने तेरे नबी हैं, जितने तेरे भक्त हैं, सब लोग कहते हैं कि तेरे आने से पहले एक बड़ा रिवाइवल आएगा। प्यारे पिता परमेश्वर आए खुदावन तुझसे विनती करते हैं कि आने वाले समय में प्रभु हम अपनी आंखों से एक बड़ा रिवाइवल इस देश में, इस ओक्लाहोमा के अंदर, इस ओक्लाहोमा सिटी में और उसके चारों तरफ हम देखने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर आए खुदावन लोगों को पश्चाताप की आत्मा दे। प्यारे पिता परमेश्वर लोगों को आत्मा दे कि वो तुझे ढूंढे और फिरे और खोजे आए खुदावन, क्योंकि जब तक मनुष्य तुझे खोजेगा नहीं वो तुझे पा नहीं सकता। जब तक वो तेरे नाम का प्यासा ना हो वो तृप्त नहीं हो सकता। प्यारे पिता परमेश्वर आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं ना सिर्फ अब इस देश के लिए प्यारे पिता परमेश्वर बल्कि हिंदुस्तान में तू एक बड़े रिवाइवल को भेज। प्यारे पिता परमेश्वर खासतौर से उत्तरी भारत में बड़े रिवाइवल को भेज। आए खुदावन, आए खुदावन इस प्रार्थना सभा की प्रार्थनाओं को तू व्यर्थ न जाने दे। प्यारे पिता परमेश्वर आए खुदावन हम तुझसे दीन होकर प्रार्थना करते हैं कि आए खुदावन हमारी दिल की इच्छाओं को तू जानता है कि आए खुदावन हम तेरे रिवाइवल को देखना चाहते हैं।
आई खुदावन ये सब कुछ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। डॉक्टर फैमिली को प्रभु आशीष दे, हमारे दिल के अच्छे मनोरथाओं को प्रभु पूर्ण करता है। जरूर इस देश पर, अमेरिका पर, ओक्लाहोमा पर प्रभु अपना रिवाइवल भेजेगा और बच्चों का सूझ देगा। बहुत सारे लोग जो पाप को पानी की तरफ पी रहा है, उन्हें उनकी अंधकार जिंदगी से प्रभु जरूर छुटकारा देगा। विशेषकर हम फिर से प्रार्थना में लगे रहेंगे। प्रभु की सृष्टि में सबसे खूबसूरत था एक परिवार, और वैसा ही प्रभु ने अपना सभा चर्च को सृष्टि दिया, बनाया। लेकिन आजकल शैतान सबसे ज्यादा पारिवारिक जिंदगी में हस्तक्षेप कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने इतना आगे तक अपने हाथ बढ़ा दिया है कि चर्चेस के अंदर शैतान हस्तक्षेप कर रहा है। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, परिवार और प्रभु का चर्च, प्रभु का चर्च जो है, सभा जो है, उसे भी परिवार बोला जाता है। यस, इन दोनों परिवारों को प्रभु बचा कर रखने के लिए शैतान के हर कार्यक्रम से इन प्रभु के खूबसूरत सृष्टि को प्रभु बचाने के लिए, यीशु मसीह का रक्त से इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ऐसा ही हमारे बच्चों को भी प्रभु के हाथ में समर्पित कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु के दास लोग के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु के दास लोग विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना किया करता है, लेकिन इन दिनों में प्रभु के दास लोगों के लिए हम विश्वासी लोग प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रभु बोलता है, जागता रहो, प्रार्थना करता रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ जाए। ये जरूरी है कि हम आपस में प्रार्थना में इस दिनों में प्रभु के करुणा दृष्टि के लिए प्रार्थना करेगा, ताकि कहीं पे भी शैतान कड़वापन नहीं पैदा कर दे। प्रभु के खूबसूरत सृष्टि जो परिवार है, जो प्रभु का सभा है, प्रभु के हमारे बच्चे हैं, प्रभु के दास लोग हैं, विश्वासी गण हैं, इन लोगों के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। थोड़ी देर सब मिलकर प्रभु को स्तुति कीजिएगा। प्रभु के कलाम के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए, पिता परमेश्वर के लिए, प्रभु का सभा के लिए, हर एक परिवार के लिए, हमारे जवान बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, हमारे छोटे बच्चों के लिए हम मिलकर प्रभु को स्तुति करता है। ये प्रभु का दान है, प्रभु का सृष्टि है। आदिम मनुष्य को परिवार के रूप में प्रभु ने सृष्टि किया। हालेलुया, आदम हव्वा को एक परिवार के नाते प्रभु ने सृष्टि किया। यीशु मसीह के रक्त के द्वारा प्रभु अपना सभा का स्थापना किया। हालेलुया, प्रभु हमें बच्चे दिए, उनकी पवित्र जीवन हमारे लिए बहुत ही अहमियत है। हम प्रभु को स्तुति करता है। हालेलुया, प्रभु के दास लोग प्रभु का दान है। हम प्रभु के दासों को, अभिषेकों को प्रभु के हाथ में लेकर प्रभु की स्तुति करता है। हर विश्वासी जनों को प्रभु के हाथ में समर्पित कर प्रभु को स्तुति करता है। प्रभु कहीं पे भी दुष्ट शैतान कड़वापन पैदा न करे। आपकी विशेष प्रोटेक्शन इन सारे जगहों पर, इन सारे लोगों पर हम इस वक्त इस बेल के द्वारा प्रार्थना में मांगता है। प्रभु इन विषयों के लिए कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर इस वक्त प्रभु से प्रार्थना में अभय जाना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्र। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते परमेश्वर पिता, फिर से एक और बार आपके चरणों पर आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपने दिया हुआ सुंदर मौका के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारी आंखों को आंसू बगाने से, हमारे प्राण को मृत्यु से, हमारे पाप को ठोकर खाने से बचा कर हालेलुया आपने अभी तक लेके आया प्रभु। आपको धन्यवाद और स्तुति करते परमेश्वर। हालेलुया,
आपका वचन में लिखा है, मेरे मन को वाह को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन को वाह को धन्य कह, उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर आपने हमारे जीवन में किया हुआ सारे उपकार के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हुए आपके चरणों में हम लोग आ रहे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर आपका दास ने बोला हुआ हर एक विषय को लेकर हालेलुया आपके चरणों में हम लोग विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी। हर एक घर में परमेश्वर का शांति और परमेश्वर का अनुग्रह रहने के लिए आप सहायता कर मदद करना। परमेश्वर पिता, यहोवा घर को ना बनाया तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ रहता है प्रभु जी, इसलिए आपने हर एक घर को बनाए प्रभु जी, शांति और समाधान से भर दे परमेश्वर पिता। शैतान की कोई भी ताकत हालेलुया किसी भी परिवार के ऊपर प्रफुल्ल होने को नहीं देना परमेश्वर पिता। ऐसा हम कलीसिया के लिए विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी। हर एक कलीसिया में शांति और समाधान रहने के लिए, हर एक आशिषों से भर जाने के लिए, नया नया लोग कलीसिया में आने के लिए, परमेश्वर का दास लोगों का सेवकाई में बढ़ोतरी होने के लिए और परमेश्वर का आशीष रहने के लिए प्रभु आपने सहायता कर मदद कर प्रभु जी। हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारे बच्चे लोगों के अंदर परमेश्वर आपका पाए और भक्ति होने के लिए मदद करना परमेश्वर पिता। हमारे बच्चे लोगों के अंदर शैतान कोई भी कार्य ना करने पाए, परमेश्वर का डर और पाया हमारा बच्चे लोगों के अंदर रहने के लिए, आपका वचन के आधार पर चलने के लिए, तेरा वचन मेरे पाप के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला रहकर हमारा बच्चे लोगों को आप सलाह दे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु जी हालेलुया। जो भी शैतान किसी भी जीवन में कड़वापन ना लाने के लिए प्रभु जी आप सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। हर एक कड़वापन लाने वाला भीतर भीतर करने के लिए जो कोशिश करता है वो शैतान को यीशु मसीह के नाम में हम लोग डांटते प्रभु जी। वो निकल जाने के लिए सहायता करना, मदद करना प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन में लिखा है परमेश्वर खड़ा हो जाएगा तो शैतान तितर बितर हो जाएगा करके परमेश्वर अच्छा आपका वचन की आधार पर हालेलुया सारे शैतान की काम को, उनकी सारी योजना को, उनके सारे प्लान को नासर यीशु मसीह के नाम में हम लोग इस पृथ्वी में बांध लेता है प्रभु जी, स्वर्ग में भी बांधता चाहे परमेश्वर पिता। कोई भी शैतान की काम और उनकी कोई भी प्लान किसी भी परमेश्वर का दास लोगों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, घर के ऊपर, बच्चे लोगों के ऊपर प्रफुल्लता होने को नहीं देना परमेश्वर पिता। तेरे दास को भी हालेलुया लीडिंग करने के लिए सहायता मदद करना प्रभु जी। साजन परिवार को आशीष देना प्रभु जी, उनकी सारी जरूरत को पूरा करना। ये प्रेयर लाइन चलाने के लिए जितना आवश्यकता है, जितना जरूरत है, सब पूरा होने के लिए सहायता करना। सुनने वाला इसी में जो पाठ करने वाला हम सभी को आशीष दे प्रभु जी। आपका हाथ में सारा विषय को देता है, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। तो शिष्यों को प्रभु आशीष दे, उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु आशीष कर दे। कलाम में ऐसा बोलता है एसेकिएल चैप्टर 37 वर्स 12, हे मेरे प्रजा देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोल कर तुमको उनमें से निकालूंगा। हमारे कब्र जिसमें हमारे प्रोमिसेस, हमारे आशीष, हमारे चंगाई को दुष्ट शैतान ने दफना दिया है, उस कब्र को परमेश्वर खोलेगा। इतना ही नहीं, कलाम बोलता है कि मैं उन प्रोमिसेस को, उन चंगाई को, उन सारे ब्लेसिंग को कब्र से बाहर निकाल कर लाएगा। उसकी 14 पद में ऐसा लिखता है कि मैं उसमें जान डालूंगा, अपना आत्मा कमाऊंगा ताकि तुम जी पाओगी। यीशु मसीह के नाम से हमारे कब्र जिसके अंदर हमारे प्रोमिसेस, हमारे ब्लेसिंग, हमारे चंगाई, हमारे जो भी आशीष है उसको दुष्ट शैतान दफना दिया है, उसको प्रभु यीशु मसीह इस प्रेयर लाइन के द्वारा खोल कर बाहर लाकर अपनी आत्मा उस पर डालकर उसमें जीवन प्रदान करेगा।
विश्वास कीजिएगा। हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके हेल्थ कंडीशन को जिसे शैतान ने दफना दिया है उसको दोबारा प्रभु जीवन डालकर अपना आत्मा डालकर उसमें जीवन पैदा करेगा और वो लोग चंगाई पाएंगे। हम उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनको फौजी दरवाजे खुलना जरूरी है, जिसको जॉब नहीं है। कुछ व्यक्तियों आने वाले दिनों में इंटरव्यू के लिए जा रहा है, प्रभु जरूर उनके लिए वो नौकरी का दरवाजा जरूर खोलेगा। प्रभु एक बहुत ही आशीष वाला जॉब उन्हें देगा। हम बहुत शक्ति के साथ उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अभी प्रोग्राम कर रहा है या बेसिक कर रहा है, फ्यूचर के लिए दिन रात मेहनत करता है, उन बच्चों को प्रभु जरूर विजय प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से हमारा एक भाईजान अपनी बेटी के लिए अप्रैल में याद दिलाता है, उसका पढ़ाई खत्म होने वाला है, वो चाहता है कि उसको इमीडिएट जॉब मिल जाए। उस प्रिय बेटा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु उनके लिए एक रास्ता खोले। हमारे हर छोटे बड़े जरूरतों को प्रभु के सामने समर्पित करेंगे। प्रत्येक रूप से जो कोई प्रेयर लाइन में आया हुआ है उन सब की छोटी बड़ी जरूरतों को परमेश्वर जानता है। जरूर परमेश्वर स्वर्गीय दरवाजा खोलकर उनके हर जरूरतों को पूरा करेगा। अगर इस वक्त कोई भी अशांत है, किसी भी विषय पर उनके दिल अशांत है, तो प्रभु अपनी शांति से बनने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। फिर से हम ये विश्वास कर प्रर्थना करेंगे कि प्रभु हमारे कब्रों को खोल देगा, हमें उस कब्र से बाहर निकालेगा और अपनी आत्मा हम पर डालकर हमारे अंदर एक नया जीवन प्रदान करेगा, एक नया शक्ति प्रदान करेगा, एक नई चंगाई प्रदान करेगा। हमारे सारा दुख मिट जाएगा, हमारा सारा आशंकाएं दूर हो जाएगा, हमारे अंदर एक नयापन प्रभु जी पैदा करेगा। हम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो शारीरिक चंगाई के लिए प्रभु के सन्निधान में रोता है, प्रार्थना करता है। हम उन सारे जो एक भौतिक जरूरत के लिए, एक अच्छे नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा है, हम उन सारे हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो दिन रात मेहनत करता है, उनको एक अच्छा फ्यूचर मिलने के लिए, उनका प्रोग्राम सब कंप्लीट होकर एक प्रोफेशनल लाइफ में आने के लिए हमको प्रार्थना करेंगे। वो पिताजी जो अपना बेटा का पढ़ाई के बारे में बताया, पढ़ाई खत्म हो रहा है, उसको एक अच्छा नौकरी मिलने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस प्रेयर लाइन में जो भी भाई बहन आया हुआ है उनकी छोटी बड़े हर जरूरतों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह आज प्रभु बरसाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस विषय के लिए कोई भी एक व्यक्ति इस वक्त आवाज उठाकर प्रार्थना में हमारा सहायता करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके सम्मुख एक बार शीश झुकाते हैं प्रभु जी। आपने इतना सुंदर मौका हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जो भी है प्रभु जी आपकी दया और आपकी मेहरबानी है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु जी आपने हमारे जीवन में जो अवसर दिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेष करो इस समय हम प्रभु जी हम अपने हालेलुया रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हर एक रोगी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, तुम्हें चंगाई हालेलुया। जो तकलीफ में है प्रभु जी उन्हें तो हालेलुया समाधान दे प्रभु जी। आपकी शांति से सबको तो भर दे प्रभु जी। हालेलुया। लाइन में आए हुए हर एक भाई बहन के जो भी स्पोकन अनस्पोकन रिक्वेस्ट है प्रभु जी, ओ हालेलुया उनको तो हालेलुया छुटकारा दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। विशेषकर हालेलुया भाई विनय के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ग्रेजुएट करे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनको अच्छा एक नौकरी दे प्रभु जी, उनको तो आशीष दे, उनके परिवार को तो आशीष दे शेखर प्रभु जी। हालेलुया। हम अनुज के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, उनको भी प्रभु जी हालेलुया क्या हवाई के प्रदेश में प्रभु जी उनको भी एक अच्छा नौकरी दे प्रभु जी। तेरी सब में तेरी नाम की महिमा हो प्रभु जी, तो विश्वास में बढ़ने पाए प्रभु जी। हालेलुया। वो इन दिनों में प्रभु जी प्रभु का प्रेम को हालेलुया हर एक जन जानने पाए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक लाइन में आए हुए भाई बहनों को आप में हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। देश को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। ये देश हालेलुया
वापस लौट आए प्रभु जी। हालेलुया। पर दया कर प्रभु जी हमारे, हालेलुया, बाल बच्चों पर तू दया कर प्रभु जी। हालेलुया। तेरे आगमन तेरे प्रभु जी हम अपने आप को तैयार करके प्रभु जी अरे हालेलुया मिनट हालेलुया जीने पाए प्रभु जी। हालेलुया। एक और बात प्रधान को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ रहे प्रभु जी। हालेलुया। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर रहे हैं। आमीन आमीन। उनके परिवार को प्रभु आशीष से भरे। हम लोग यहाँ वीक ब्रदर अनिल एंड फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अनु वर्गीस एंड फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आशीष ब्रदर जो अभी डालस में मूव हुआ है, उनके परिवार यहाँ पे है, उनके यात्रा के लिए उनके जो कुछ जरूरत है उसके लिए हम लोग प्रार्थना किए थे। जरूर ये प्रिय भाई लोग हमें सुन रहा है, उनसे प्रभु आपके लिए जरूर आशीष देगा, हर जरूरतों को पूरा करेगा। हम लोग निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। अनिल एंड फैमिली, अनु वर्गीस एंड फैमिली, आशीष ब्रदर जो डालस में हुआ, उन्हें फिर से हम इस प्रेयर लाइन में याद करेंगे। प्रत्येक रूप से हम इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे। 29 स्टेट, 6 केंद्र शासित प्रदेश, प्रत्येक रूप से 146 लैंग्वेज में अभी भी बाइबल ट्रांसलेट नहीं हुआ, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। इंडिया के हर कॉलेज के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। वहाँ के जवान लोगों के लिए जो प्रभु में आने के लिए प्रार्थना करेंगे। वहाँ इलेक्शन आ रहा है, प्रभु जिसे निश्चय किया हुआ है, प्रभु का हित अनुसार वहाँ के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर वगैरह सेलेक्ट होने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। वहाँ पे जिस स्टेट में प्रभु का प्रचार नहीं पहुँचा है, वहाँ प्रचार पहुँचने के लिए नॉर्थ इंडिया वगैरह में प्रभु के दास लोग जो शुभ समाचार का कार्य करता है, उन्हें उनके परिवारों को याद कर प्रार्थना करेंगे। जरूर उनके मेहनत का फल प्रभु देने के लिए, प्रभु के कलाम के लिए दरवाजे खुलने के लिए, अनेक घर प्रभु के कलाम के लिए खुल जाने के लिए हम लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इंडिया के 29 स्टेट्स को, 6 केंद्र शासित को अवकाश बोलकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कलाम बोलता है तुम मुझसे मांगो मैं तुझे दूंगा। विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। इंडिया के लिए हम लोग विशेषकर प्रार्थना करेंगे। अमेरिका के 50 स्टेट को भी प्रभु के हाथों में समर्पित कर प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से इस प्रेयर लाइन के आरंभ से इस स्टेट में एक रिवाइवल प्रभु भेजने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहा है। पाप के बंधन में जो लोग बांधता जा रहा है, हर दिन उसका संख्या बढ़ता जा रहा है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि पवित्र जीवन के लिए प्रभु इस लोगों के बीच से एक बड़ा समूह को सेपरेट करे और प्रभु का कलाम, प्रभु का आशीष इस देश पर होने के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ के प्रेसिडेंट, यहाँ के मिनिस्टर्स, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, लीगल चीजें डील करने वाले लोग और यहाँ के हर छोटे बड़े चीजों के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से यहाँ के जो क्रिश्चियन चर्चेस है, हर चर्चेस के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। इंडिया के लिए और अमेरिका के लिए और बोले हुए विषयों के लिए कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर इस वक्त प्रार्थना करे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर कर बार हम अपने भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम भाई अमरजीत सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, भाई माइकल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अनु वर्गीस हालेलुया उनके लिए प्रार्थना करते हैं, मिशेल के लिए प्रार्थना करते हैं, गुरविंदर सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ब्रदर आशीष एंड फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। उनको जो नया नौकरी आपने दिया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। उनकी वाइफ मधु के लिए, बड़ी बिटिया ईवा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्हें तो उनके सारी आवश्यकताओं को तो पूरे कर प्रभु जी, उनके हर एक प्रार्थना विषय को तो पूरा कर प्रभु जी। भाई विनय के लिए तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। उनके परिवार में आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। विशेषकर हम इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इंडिया प्रभु जी हालेलुया, हिंदुस्तान को क्रिश्चियन हालेलुया राज्य बना दे प्रभु जी। हालेलुया। तेरे नाम से हालेलुया तेरा करने वाले अनेक भाई बहन प्रभु जी। हालेलुया। उन पर तो कृपा कर प्रभु जी, उन पर तो दया कर, उनको तो आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया। हर एक चर्चेस को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया, हर एक चर्च हालेलुया तेरे नाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। हालेलुया। हर एक आत्मिक हालेलुया ओ ब्लस
हर एक चर्च को भर दे प्रभु जी, हालेलुया। हर एक विश्वासी प्रभु जी, हालेलुया, अधिक उत्साह से प्रभु जी तेरे नाम को, हालेलुया, ओ सेवा करने वाले प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। इंडिया को प्रभु जी हर एक, हालेलुया, आइडल वर्शिप से तू बचा ले प्रभु जी, हालेलुया। अनेक हिंदुस्तान प्रभु जी अंधकार में पड़े हुए लोगों को प्रभु जी, हालेलुया, इन दोनों में परमेश्वर को ज्योति पाने पाए प्रभु जी, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, तेरे नाम से, हालेलुया। अनेक भाई बहन, हालेलुया, अनेक, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के दास प्रभु जी, उनके परिवार और देश में प्रभु जी तेरे लिए जो भी, हालेलुया, मिशन कर रहे हैं प्रभु जी, हालेलुया, उन पर तू आशीष दे प्रभु जी, हालेलुया। उस देश को तू बचा ले प्रभु जी, हालेलुया। अभी भी बाइबल ट्रांसलेशन, हालेलुया, 146 लैंग्वेज में प्रभु जी, हालेलुया, ओ प्रभु जी उसके लिए प्रभु जी हर एक, हालेलुया, आवश्यकताओं को तो पूरी कर प्रभु जी। यहाँ भी बाइबल नहीं पहुंचा है प्रभु जी, उन सब राज्यों में प्रभु जी, उन सब ग्रामों में प्रभु जी आज, हालेलुया, बाइबल पहुंचने पाए प्रभु जी, हालेलुया, प्रभु जी हर एक लोग, हालेलुया, तेरे नाम को जानने पाए प्रभु जी। तेरा आगमन बहुत ही निकट है प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए प्रभु जी तेरे दास दासियों को प्रभु जी हर एक कोने कोने में भेज दे प्रभु जी, हालेलुया। तेरे जन को तो बचा ले प्रभु जी, हालेलुया। हम अमेरिका के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हालेलुया, अमेरिका प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, इसका फाउंडेशन प्रभु में आने पाए प्रभु जी, हालेलुया। प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, हर एक कैबिनेट मिनिस्ट्रेट के लिए, हालेलुया, हर एक गवर्नर्स के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक स्टेट के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हालेलुया। ओ गे मैरिजेस से प्रभु जी, होमोसेक्सुअलिटी से प्रभु जी, इस राज को तो बच्चा ले प्रभु जी, हालेलुया, ओ हालेलुया, फोटोग्राफी, हालेलुया, ड्रग एडिक्शन से प्रभु जी इस देश को, हालेलुया, बच्चों को तो बच्चा ले प्रभु जी, हर एक वायलेंस, हालेलुया, शूटिंग से तो इस देश को बच्चा ले प्रभु जी, हर एक नेचुरल कैलामिटी से प्रभु जी इस देश को बच्चा ले प्रभु जी, हालेलुया। ओ इस देश पर तो दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। हम दीन होकर प्रभु जी, हम अपना गाँव घुटना चुकाते हैं प्रभु जी, आपके सम्मुख, हालेलुया, इस देश को तो बचा ले प्रभु जी, हालेलुया। ओ आप दया कर प्रभु जी, बाल बच्चों पर दया कर प्रभु जी, ये देश परमेश्वर पर लौट आए प्रभु जी, हालेलुया, प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार इस देश को पढ़ने पाए प्रभु जी, हालेलुया। हर एक चर्च को पवित्र आत्मा की संगति से प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई से देश, हालेलुया, हर एक चर्च बढ़ने पाए प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। हर एक आइडल वर्शिप को तो दूर कर प्रभु जी, हालेलुया, प्रभु में देश लौट आए प्रभु जी, हालेलुया। हम लाइन में आए हुए हर एक भाई बहन प्रभु जी, हम आपके सामने हाथ बढ़ाकर प्रभु जी, इस देश के अनुग्रह के लिए हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वचन कहता है प्रभु जी, तो जो भी मुझसे मांगेगा प्रभु जी, विश्वास से हम जो भी मांगेंगे प्रभु जी, तो हमारी प्रार्थना सुन कर, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर प्रभु जी जो मांगते हैं प्रभु जी, तो उस पर आशीष देगा प्रभु जी, तेरा प्रॉमिस है प्रभु जी, इस देश के लिए प्रभु जी, इंडिया देश के लिए प्रभु जी, हालेलुया। हम तेरे नाम से, हालेलुया, आशीष मांगते प्रभु जी, हालेलुया, बचा ले प्रभु जी, तेरे आगमन के लिए प्रभु जी, इस देश को प्रभु जी, हालेलुया, तो तैयार करो प्रभु जी, हालेलुया। ओ हर एक विपत्ति से इस देश को तो बचा ले प्रभु जी, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी। गाना गाने वाले शिष्यों को अपने हाथ में समर्पित करते हैं, तेरे वचन से प्रचार करने वाले प्रभु को दास को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। इस सब, हालेलुया, हमको अनुग्रह का कारण हो जाए प्रभु जी, हालेलुया। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुन और ग्रहण कर, आमीन, आमीन। प्रभु से एक और विषय प्रार्थना करने के बाद हम सिस्टर साइनी राजू अदालत से उनसे हम गीत सुनेंगे। हम मुस्लिम राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे जो डिस्कशन हो रहा है वो सब फेल हो रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो अवस्था आज है उससे बिल्कुल भी छुटकारा नहीं मिल रहा है। इन देशों में प्रभु शांति भेजने के लिए एक सोल्यूशन इनके बीच में प्रभु पैदा करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इंसान के हर रास्ता जब बंद हो जाता है वहीं पर प्रभु का कार्य शुरू हो जाता है। जब इंसान ये बोलता है कि यह हमसे असंभव है, हम लोग से नहीं हो पाता है, वहाँ प्रभु अद्भुत कार्य कर सकता है। मुस्लिम राज्यों में वहाँ पे कितने लोग मर रहा है, उनके परिवार, उनके बच्चे कितना दुखित है, कितना लोग पलायन कर रहा है, दूसरे देशों में पहुंच रहा है। उन देशों में शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस देश के ऊपर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें प्रभु इस दुनिया में इसलिए रखा है कि इस
कष्ट से गुजरते हुए लोगों को देखकर प्रभु से विनती करे कि प्रभु ने बचा ले। प्रभु से प्रार्थना करेंगे हर मुस्लिम देश के लिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उन दोनों देशों के बीच बहुत ट्रबल्स हो रहा है, उनको शांति देने के लिए प्रार्थना करेंगे। ईरान, सऊदी, सोमालिया, इराक, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इजिप्ट, इन सारे देशों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। चाइना के लिए प्रार्थना करेंगे, जापान के लिए प्रार्थना करेंगे, नेपाल के लिए प्रार्थना करेंगे। इन सारे देशों को प्रभु के हाथ में समर्पित कर कर यहाँ पर प्रभु का रोशनी पहुंचने के लिए, वहां पे जो चर्च है उसके द्वारा प्रभु की पवित्र आत्मा का एक परिवर्तन इन देशों में होने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। कोई व्यक्ति इस वक्त इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद सिस्टर शैनी राजू से हम हिंदी में गाना सुनेंगे। आमीन। जीसस हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इतना सुंदर समय के लिए, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इतना समय तक प्रभु जी हमको विविध विषय के लिए प्रभु जी तेरे से प्रार्थना करने के लिए, तेरे से याचना करने के लिए प्रभु जी तूने हमारे जिंदगी में दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खासकर तेरा दास बताया हुआ वो देशों के लिए, मुस्लिम कंट्रीज के तेरे हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक जो मुस्लिम कंट्रीज है, हर एक खासकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वहाँ पे बहुत लोग, बहुत अत्याचार सब हो रहा है प्रभु जी। तो सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु जी बहुत लोग मार पीट की वजह से मर जा पा रहे हैं प्रभु जी। उनकी पीड़ित कुटुंब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो अशांत से भरे हुए लोग हैं प्रभु जी, उनके लिए हम तेरे लिए तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। तो उनके दिल में शांति दे प्रभु जी, दे प्रभु जी। तेरी समाधान से तो उनको शांति और आश्वास से भर दे प्रभु जी। इन मुस्लिम कंट्रीज के हम खासकर प्रार्थना करते हैं जी, वो तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए तो उनको मदद कर प्रभु जी। ये प्रभु का भय उनके दिल में ला प्रभु जी। जो चीज नहीं करना चाहिए वो चीज ना करने को तो सहायता कर प्रभु जी। प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए वो कंट्रीज में प्रभु जी तेरा वचन का प्रचार अच्छे तरह से होने के लिए, तेरा वचन सुनकर पापी लोग प्रभु में आने के लिए प्रभु जी तो सहायता कर प्रभु जी। उनके अंदर प्रभु की आत्मा परिवर्तन दे दे प्रभु जी। प्रभु जी खास करके सारे ऐसे कंट्री जो इजिप्ट है, वो हालेलुया, सोमालिया है प्रभु जी, जो भी मुस्लिम कंट्रीज है, खासकर वहाँ पे आराधना का जो सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे आराधना का जो स्वातंत्र नहीं है, उन ऐसे देशों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बाइबल वगैरह पढ़ने का कोई हालेलुया कोई फ्रीडम वो कंट्रीज में नहीं है, ऐसा देश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तेरा वचन वहाँ पे, तेरे पवित्र आत्मा वहाँ पे काम कर प्रभु जी। ऐसे देशों में अच्छा फ्रीडम सब मिलने के लिए, प्रभु को बुलाने के लिए अच्छा फ्रीडम सब दे प्रभु जी। वहाँ पे जो भी क्रिश्चियन लोग, विश्वासी लोग हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, वो भी अच्छे से तेरे आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति महिमा करने के लिए तो उनको सहायता कर प्रभु जी। हर एक बात प्रभु जी तेरे साथ सामने रखते हैं प्रभु जी। आगे थोड़ा देर और बैठते हैं, वो हमारे जिंदगी में एकदम अनुग्रह और आश्वास के लिए तो सहायता कर। सब कुछ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर परमेश्वर पिता। आमीन आमीन। परिवार को प्रभु आशीष दे। शैनी राजू सिस्टर लाइन पर है? हाँ, लाइन पे हूँ मैं। परमेश्वर के नाम की परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बहुत ही पुराना गीत गाना चाहती हूँ, प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु। अगर आप लोगों को ये गाना मालूम है तो मेरे साथ जरूर गा सकते हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि इस गीत के द्वारा आप सभी को आशीष मिले, और ये जो प्रेयर लाइन है, जो मिनिस्ट्री आप लोग कर रहे हैं, और इस सेवकाई के द्वारा मेरी ये दुआ है कि काफी लोगों के जीवन में चंगाई और शांति मिले। तो मैं गीत गाना चाहती हूँ, प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे,
प्रार्थना का गौरव पाते रहे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। सदैव ही प्रार्थना करने हेतु सारी रुकावटें कर दे तू दूर। दुर्बल शरीर पर जय पाने को आत्मा उंडेल कर अग्नि में कर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। आत्मा के बोझ और आंसुओं के साथ रात और दिन तेरे लोगों के साथ प्रार्थना की सेवा करने हेतु अनुग्रह हम पर प्रभु तू कर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। उत्साह के साथ और एकता के साथ प्रतिज्ञाओं को हम पाएंगे। सच्चे विचारों पर अटल रहे। प्रार्थना के लिए कृपा तू दे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। ओ जीने के लिए नियम ये है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया सिस्टर, बहुत अच्छी गाई, बहुत ही अच्छा मीनिंग। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने का नियम भी प्रार्थना ही है। मतलब यह हुआ प्रार्थना ही सब कुछ है। प्रार्थना में ही हमें जय मिलता है, प्रार्थना में हमें जीवन मिलता है। इतना ही नहीं, जीने का जो नियम है वो भी प्रार्थना ही है। प्रार्थना में प्रभु के सन्निधान में बैठे रहिए। प्रभु के दास पास्टर सतीश कुमार से हम कलाम से प्रभु की आवाज सुनेंगे। पास्टर जी आप लाइन पर हैं? हाँ जी, आपको वेलकम करता है। कलाम से आप बातें कर सकते हैं।
परमेश्वर के नाम में इस फोन प्रेयर लाइन में आए हुए तमाम भाई बहनों को, प्रभु के दासों को हमारा नमस्कार। इस प्रकार खुदावंद ने जो मौका हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और विशेषकर इस लाइन को चलाने वाले भाई साजन, उनके परिवार और बाकी भाई बहनों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये मौका हमें दिया। और इस सेवकाई के लिए विशेषकर आज रात को हम दुआ करते हैं कि प्रभु आगे आने वाले दिनों में ये सेवकाई के द्वारा बेहतर लोग आशीष पाने पाए, बहुत लोग के पास आने पाए, चंगाई पाने पाए, क्योंकि हमारा यीशु आज भी बदला नहीं है, कल आज वो एक सा है। Amen. और मैं सिस्टर शाइनी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, अच्छा गीत गा के आज की रात प्रभु की उपस्थिति में एक और बार हमारे मन को उभारने के लिए जो मौका मैंने दिया है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और लीड करने वाले प्रभु के दास को भी प्रभु आशीष देने पाए। एक छोटा सा वचन आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। उसके लिए भजन संहिता 34 और उसका 19वां आयत में पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 34 उसका 19वां आयत। कलाम इस पर लिखा है, धर्मी पर बहुत विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी पर विपत्तियां बहुत पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। भजन संहिता 34 हम सबको बहुत ही प्रिय है और अच्छी तरह हम लोग जानते हैं। इसके कई वचन दुआ में याद करते हैं और प्रभु के सामने हम प्रार्थना करते हैं। तो मालूम है दाऊद राजा के द्वारा रचित किया गया एक भजन संहिता है, 34वां भजन संहिता। और हमको उसका संदर्भ भी मालूम है किस माहौल में ये गाना दाऊद ने लिखा। शाऊल के हाथ से बचकर जब वो गत देश में गया के बीच, तो फिलिस्तियों ने इस प्रकार कहा, ये तो वही दाऊद है जिसके बारे में इस्राएली शाऊल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। ये बात सुनकर दाऊद डर गया। उसने सोचा, अरे मैं शाऊल के हाथ से बचकर यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे भी मेरा जीवन खतरे में पड़ गया। एकदम से एक पागलपन का नाटक सब किया और वहां से वो बच गया। लेकिन खुदा परमेश्वर ने उसको ये बुद्धि दिया कि वहां से बच निकलने का एक तरीका परमेश्वर ने उसके मन में दिया। वहां से पहुंचने के बाद, निकलने के बाद दाऊद की उपस्थिति में परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, क्या भलाई किया और किस प्रकार परमेश्वर ने उसे बचाया, इन सबों को याद करके वो परमेश्वर के उपस्थिति में इस प्रकार गाना चाहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। चाहे वो शाऊल हो, चाहे वो अबीमलेक हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो भालू हो, कुछ भी क्यों ना हो, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करता रहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा और ये नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। प्रभु के उस बचाव के लिए, प्रभु की उस भलाई के लिए परमेश्वर ने जो काम दाऊद के जीवन में किया, उसके कारण दाऊद का मन आनंदित है। और आगे चलकर दाऊद ये बात सबके सामने कहना चाहता है कि धर्मी के ऊपर विपत्ति बहुत आ पड़ेंगी, लेकिन उसके बीच में भी एक धर्मी के जीवन का सबसे बड़ा जो आनंद है वो यही है कि परमेश्वर यहोवा उसको इन सब से छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। कुछ बातें इस वचन के ऊपर आधारित होकर मैं आपसे आज रात के समय बांटना चाहता हूं। सबसे पहले तो वहां पर लिखी हुई एक बात है, विपत्ति। वाई एफ्लिक्शंस, क्यों विपत्ति आती है? क्या विपत्ति से छुटकारा नहीं है? एक बात हम देखें बाइबल में से तो ये बात स्पष्ट मालूम होती है कि बाइबल में कभी भी विपत्ति ऐसे नहीं लिखा गया कि मनुष्य के ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। बाइबल कभी भी विपत्तियों को टालता नहीं। बाइबल स्पष्ट तरह से यह हमें बताता है कि इस दुनिया में तकलीफें हैं, दर्द है, अकेलापन है, सब प्रकार के परेशानियां हैं, विपत्ति है। ये मनुष्य के साथ है। योग की पुस्तक 14वें अध्याय के पहले आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है
वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल की नाई खिलता फिर तोड़ा जाता है। वह छाए की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। देखो, यूं कहता है कि मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है उसके दिन भी चंद है, और वो जो दिन है, चंद दिनों का जो मेहमान है, वो दिन भी पूरी तरह से दुख से भरा हुआ दिन होता है। भजन संहिता 90 में परमेश्वर का दास मूसा इस प्रकार दुआ करता है, और वो कहता है उसके आयत में, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। चाहे 70 साल, चाहे 80 साल क्यों ना हम जिए, बल के कारण हम क्यों ना कुछ भी कर सके, लेकिन मूसा कहता है वो सब शोक और कष्ट में बीत जाता है और हम जल्दी चल बसते हैं। तो बाइबल शुरू से ही इस बात को दोहराती है कि मनुष्य के जीवन में और विपत्ति आती रहती है, लेकिन मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं था। ये सब मनुष्य के ऊपर आ पड़ी। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां से हमें मालूम चलता है क्यों ये सारी विपत्तियां मनुष्य के ऊपर आ पड़ी। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, एक बहुत ही अच्छे वातावरण में, एक बहुत ही अच्छे स्थान में परमेश्वर ने उसे स्थापित किया। उसके जीवन के तमाम आशीषें, तमाम बरकतें परमेश्वर ने उसको दिया। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो स्थान, जो उद्यान प्रभु ने उसे दिया, वो वास्तव में उसके लिए स्वर्ग तुल्य था। लेकिन उस स्वर्ग तुल्य जीवन को मनुष्य ने नरक तुल्य बना दिया। किसके कारण? उसके पाप के कारण, उसके अविश्वास के कारण। परमेश्वर ने जो कहा उस बात को विश्वास न कर पाया, परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा न कर पाया, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा न करने के कारण मनुष्य ने जो स्वर्ग तुल्य जीवन था उसे खो दिया। जो जीवन का वृक्ष उस उद्यान में था, जो उसको हमेशा के लिए जिंदगी दे सकता था, मृत्यु से पूरी तरह से बचा सकता था, उस वृक्ष के फल को भी परमेश्वर ने ठुकरा दिया। थोड़ी देर के सांत्वना के लिए, थोड़ी देर की आशीष के लिए, जल्द परमेश्वर समान बनने के लिए उसने जो भाग दौड़ दिखाई, उसके कारण क्या हुआ? परमेश्वर की नजरों से मनुष्य गिर गया। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में ही हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में सब प्रकार की विपत्ति आ खड़ी हुई। देखो, 3 अध्याय के 17वें आयत में, 16वें आयत में परमेश्वर स्त्री से इस प्रकार कहता है, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। वहां पे भी दुख का जो वाक्य है हम बार बार देखते हैं। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो स्त्री के ऊपर पाप के कारण दुख और पीड़ा। आदम से परमेश्वर कहता है, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो मनुष्य के ऊपर ही नहीं शाप आया, मनुष्य के ऊपर ही नहीं विपत्ति आई, लेकिन भूमि भी, प्रकृति भी उसके कारण शापित हो गई, और उसकी उपज जीवन भर तू कैसे खाएगा? दुख के साथ खाया करेगा। और भूमि तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। और यही नहीं, अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, कि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी है और तू मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। देखो, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और सादृश्य में बनाया, जिससे परमेश्वर ने, जिसके बारे में भजन संहिता 8 में हम लिखते हैं कि उसने, परमेश्वर ने अपने दूत गुणों से एक छोटा करके हमें बनाया, इतनी आशीष हमारे ऊपर दी, सब प्रकार की बहुतायता परमेश्वर हमें दी, लेकिन उसी मनुष्य के बारे में परमेश्वर कहता है, तू मिट्टी है, तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। जब परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, उस समय परमेश्वर ने उसे नहीं कहा तू मिट्टी है, तू मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन पाप के कारण क्या हुआ? हमारा वो जो पुराना स्वभाव है, जिस से हम निकाले गए थे, बनाए गए थे, उसमें वापस जाने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दे दी। तो इसके
इसके कारण, मनुष्य के इस विपत्ति के कारण, दुख का कारण परमेश्वर नहीं, हम खुद ही हैं। इस बात को हम समझे तो एक बात हमें समझ में मालूम चलता है कि परमेश्वर का वचन कहीं भी नहीं कहता, किसी भी तरह इस बात को छिपाता नहीं कि संसार में हमें विपत्ति नहीं, लेकिन हमें साफ साफ परमेश्वर का वचन सिखाता है कि संसार में हमें कष्ट है, मुश्किल है। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में प्रेरित पौलुस इसी बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहता है, और वहां पे पौलुस हमें ये बात सिखाता है कि पाप के कारण न केवल मनुष्य दुखी हुआ, लेकिन उसके कारण क्या हुआ, ये संसार भी पूरी तरह से स्थापित हो गया। 21वें आयत में पौलुस इस प्रकार कहता है 8वें अध्याय के, कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती और पीड़ाओं से पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा की पहला फल है, हम भी अपने आप में कहराते हैं और ले पालक होने की, अर्थात अपने देह के छुटकारे की बात जोते हैं, आशा के द्वारा जो हमारा उद्धार हुआ है। पर उस वस्तु की आशा की जाती है, जब वो देखने में आ जाए तो फिर आशा कहाँ रही। तो देखो, सृष्टि भी पूरी तरह से क्लेश में है। किसके लिए? ताकि परमेश्वर के वारिस और मसीह के संग वारिस बनने के लिए उनकी बात जो रही है, ये सृष्टि पूरी तरह से कहरा रही है, पीड़ा में है, तड़प रही है। तो एक बात जो परमेश्वर का दास दाऊद आत्मा में हमें सिखाता है, वो ये कहता है कि विपत्तियां हैं इस संसार में। जब हम रहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें विपत्तियां होंगी। इस दुनिया की विपत्तियों से बचने का एक ही मार्ग है कि या तो प्रभु यीशु मसीह जल्द वापस आए, हमें अपने पास ले जाए, या फिर प्रभु हमें अपने पास इस दुनिया से ले जाए। लेकिन उस समय तक इस संसार में विपत्ति को हमें झेलना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का दास दाऊद यही नहीं कहता कि विपत्ति है, लेकिन दूसरा एक बात दाऊद कहता है, वो ये कहता है कि धर्मी के जीवन में विपत्तियां आती है। धर्मी के जीवन में विपत्ति आती है। हम एक तरह से सोचे तो ये सोचेंगे क्यों धर्मी के जीवन में विपत्ति आती है, और दूसरी बात हम ये सोचेंगे कि धर्मी कौन है। तो सबसे पहले हम इस बात को सोचे कि कौन है धर्मी। परमेश्वर के वचन में का लिखा है, यूहन्ना के सुसमाचार 16वें अध्याय के 33वें आयत में यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस प्रकार कहा, तुम्हें इस दुनिया में बहुत कष्ट है, लेकिन तुम धीरज धरो, मैंने संसार पर जय पाया है। तो निश्चित तौर पर मेरे जय के कारण तुम्हें भी जय मिलेगा। तो अपने शिष्यों से यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें इस संसार में क्या है, कष्ट है, मुश्किल है, विपत्ति है, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा कभी मत छोड़ो, मुझ पर आश्रय कभी मत छोड़ो, क्योंकि मैं इस संसार पर पूरी तरह से मैंने इसके ऊपर जय पाया है, और मेरे जय के कारण तुम भी संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हो। लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा पूछे धर्मी कौन है? धर्मी वो व्यक्ति है अपने काम के कारण नहीं, अपने किए हुए कर्तव्य के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में जो धर्मी ठहरा जाए, जो परमेश्वर की आंखों के सामने नीतिमान ठहरा जाए, जिसे देखकर प्रभु कहे धन्य है ये मनुष्य जिसके ऊपर मैं पाप नहीं देख सकता। भजन संहिता में है उसके 32वें अध्याय के पहले आयत में हम इस प्रकार देखते हैं, भजन संहिता 32 के पहले आयत में, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका धर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। तो कौन है धर्मी मनुष्य? परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, हमारे धर्म के जो भी कार्य हैं, जो भी काम हम धर्म के करते हैं, वो सब परमेश्वर के सामने गंदे कपड़ों के समान है, मैले कपड़ों के समान है। तो हम अपने काम के द्वारा, अपने क्रिया के द्वारा परमेश्वर के सामने कभी भी धर्मी ठहराए नहीं जा सकते। लेकिन हम ठहराए जाते हैं धर्मी प्रभु की उपस्थिति में जब हम परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, और उसके मुक्तिदाता स्वीकार करने के द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले उस वस्त्र को जब हम धारण करते हैं, वो हमें धर्म का वस्त्र पहनाता है,
वो हमें वो निर्मल वस्त्र पहनाता है जिसके द्वारा हमारे तमाम पाप परमेश्वर क्षमा करता है, हमारे अपराधों को वो क्षमा करता है, हमारे पापों को परमेश्वर ढांपता है। वो मनुष्य कह सकता है कि मैं धर्मी हूं। मनुष्य के बारे में पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के पहले आयत में कहता है कि ऐसा मनुष्य के परमेश्वर के सामने उसकी संगति है, सहभागिता है, उसके वो परमेश्वर के साथ उस पूरी तरह से वो परमेश्वर की उपस्थिति में सही तरह पर, क्योंकि जब परमेश्वर से देखता है पाप के तौर पर नहीं देखता, लेकिन अपने पुत्र के द्वारा जब परमेश्वर मुझे और आपको देखता है तो वो देखता है कि हम यीशु के लोगों के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग हैं, यीशु के लोगों के द्वारा खरीदे गए हुए लोग हैं। तो हमारे पाप के बजाय परमेश्वर देखता है यीशु का लहू, तब हम उसके सामने धर्मी ठहरते हैं। लेकिन ऐसे धर्मी के जीवन में भी कष्ट है, मुश्किलें हैं। सोचना चाहिए कि यदि हम धर्मी हैं प्रभु की उपस्थिति में तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के बेटे हैं, बेटी है, तो क्यों है फिर हमारे जीवन में कष्ट? यीशु मसीह ने शिमोन पत्रोस इस प्रकार का, शिमोन शैतान ने मुझसे पूछा कि वे वो तुझे पूरी तरह से छांट ले, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ किया कि तेरा विश्वास कम ना हो जाए, और जब तू वापस आए तो अपने भाइयों को तू स्थिर करना। यीशु मसीह के साथ पिछले 3-3.5 साल से चलने वाला पत्रोस वो सोचेगा कि मैं अब जिस अवस्था में हूं उस अवस्था से मुझे कोई नहीं हिला सकता। यही नहीं, कुछ क्षण पहले उसने ये कहा, प्रभु मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं, मैं आपके लिए जेल जाने के लिए तैयार हूं, प्रभु आपको कुछ मैं होने नहीं दूंगा, आपके लिए मैं मरूंगा, आपके लिए अगर कोई आपको पकड़ेगा तो मैं आपके बदले जेल जाने के लिए तैयार हूं। एक धर्मी मनुष्य उसके मन की इच्छा को जर देगी। लेकिन कुछ क्षण के बाद यीशु मसीह ने उससे कहा, नहीं शिमोन, नहीं, तो आज के रात ही तू मुझे ठुकरा देगा, आज के रात ही तू मुझे ठुकरा देगा। और यीशु ने उसको यही कहा, क्या होगा? शैतान ने मुझसे मांगा कि वो तुझे अच्छी तरह छांट ले, लेकिन मेरे लिए तो तेरे दुआ किया। एक धर्मी के जीवन में, एक भक्त के जीवन में कई ऐसे अवसर आएंगे, कई ऐसी विपत्ति आएंगे जिसके आगे शैतान मुझे और आपको छांटने का कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, दाऊद का वो भरोसा देखो। विपत्तियां हैं, कष्ट है, मुश्किलें हैं, लेकिन क्या दाऊद कहना चाहता है कि परमेश्वर यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आज रात को ये एक सुसमाचार मेरे सामने है, आपके सामने है, सुनने वाले सभी श्रोताओं के सामने है कि विपत्तियां चाहे हमारे जीवन में क्यों ना आए, हम सोचेंगे कि हम धर्मी हैं, धर्मी होने के कारण विपत्ति नहीं आनी चाहिए, लेकिन विपत्तियां आएंगी। लेकिन हमारे सामने जो सुसमाचार यह है कि विपत्तियों के बीच में भी हमें छुटकारा देने वाला, हमें बचाने वाला एक परमेश्वर है, वो निश्चित तौर पर हमें बचाएगा। आमीन। दो तरह से परमेश्वर हमें बचाता है, दो तरह से परमेश्वर हमें बचाता है। एक, हमारे जीवन के उस जरूरत के समय में परमेश्वर हमारे साथ आकर हमें बचाने वाला है। यदि आप दाऊद से पूछेंगे तो दाऊद यही कहेगा कि जब मैं शाऊल के हाथ से बचा और फिलिस्तीन के देश में गया, वहां पे अबीमेलेक के सामने परमेश्वर ने मुझे बचाया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरी इस विपत्ति से परमेश्वर ने मुझे एक तरीका दिया, मुझे ये मेरे मन के अंदर ये प्रेरणा दी कि मैं ऐसा पेश आऊं ताकि वो मुझे वहां से निकाल दे। यही नहीं, यदि मैं अपने जीवन को देखता हूं तो इस सब तरह से परमेश्वर ने मुझे बचाया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी परमेश्वर ने काला नहीं होने दिया। परमेश्वर को पुकारा तो उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और उसने मुझे छुड़ा लिया। उसका दूत मेरे छावनी के चारों ओर आया और उसके डरवैयों के चारों ओर वो अपने दूत को भेजकर परमेश्वर अपने प्रजा को रखवाली करता है। यही नहीं, सिंहों को तो घटी होती है, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा करते हैं उनको कभी भी घटी नहीं होगी। तो ये सब तरह से परमेश्वर इमीडिएट उसके जल्द अवश्य में उतर कर उसकी सहायता करता है, उसे बचाता है, उसकी विपत्ति से परमेश्वर उसको बचाता है। देखो नीचे की ओर जाके वो ये कहता है, जब यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तो परमेश्वर का पूरा ध्यान जो है, इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर
कि संसार को पूरी तरह से चलाने वाले परमेश्वर, उसके आंख और से कान अपने पुत्रों के, अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने धर्मियों के लिए, अपने भक्तजनों के लिए हमेशा खुले हैं। उसके कान तैयार हैं, उनकी आंखें देखने के लिए तैयार हैं। ऐसे एक परमेश्वर जो निकलकर बचाने के लिए तैयार है। लेकिन तो एक तरह से तो परमेश्वर बचाता है कि जल्द उस समय में जब हम दुहाई देते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर हमें बचा लेता है, वो विपत्ति से अपने धर्मी को मुक्त करता है। लेकिन एक दूसरी तरह परमेश्वर अपने धर्मी को बचाता है। वो दावीदी कहता है उसके 32वें आयत में, वो इस प्रकार कहता है, यहोवा अपने दासों के प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। सो देयर इज एन अल्टीमेट वे इन विच गॉड सेव्स हिज अफ्लिक्टेड। एक तरह से तो इमीडिएट क्षण पर, उसी क्षण परमेश्वर, जब हम दुआ करते हैं, किसी रोगी के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई देता है उस क्षण में। लेकिन कई बार हम कई रोगियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें अपने पास बुला लेता है। ये बात हमें क्या सिखाती है? ये बात हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया। उस समय अपने भाई को, उस समय अपने बहन को बचाया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आत्यंतिक तौर पर अपने दास और दासी को बचाया। उनके प्राण को परमेश्वर ने बचाया, उनके प्राण को परमेश्वर ने मोल लेकर उनको उस विपत्ति से बचाया, उस तकलीफ से, उस दुख से, उस पीड़ा से जिसमें से वो जा रहे थे, उसमें से परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। तो दो तरह से परमेश्वर अपने भक्तजनों को बचाता है। एक क्षणिक तौर पर परमेश्वर उतरकर अपने दासियों को बचाता है, लेकिन दूसरा एक आत्यंतिक तौर पर परमेश्वर अपने दासियों को बचाता है, हमारे प्राणों को मोल लेकर, क्योंकि वो हमसे इतना अधिक प्यार करता है। आप लोगों को मालूम है, दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय में हम 3 बालकों के बारे में पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। जब उनको कहा गया कि राजा के बिंब के सामने दंडवत करें, तो वो लोग ने इस प्रकार कहा, हे राजा, इस बात में आपको उत्तर देने की कोई जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो हमें आपके हाथ से बचाने के लिए सामर्थ्य है। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो हमें निश्चित तौर पर छुटकारा दे सकता है। लेकिन ये बात राजा को मालूम हो जाए, राजा, कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी हुई सोने की मूर्ति की दंडवत करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है और तेरे हाथ से भी हमें बचाने की शक्ति रखता है। लेकिन यदि उसने हमें बचाने की कोशिश ना भी की तो भी हम तेरे सामने, तेरे इस देवता के सामने दंडवत नहीं करेंगे। वास्तव में शद्रक, मेशक, अबेदनगो क्या कह रहे थे? वो यही कह रहे थे कि परमेश्वर अपने भक्तों को बचाता है। विपत्तियां आएंगी, लेकिन उस विपत्तियों से परमेश्वर अपने भक्तजनों की, अपने धर्मियों को पूरी तरह से बचाता है। इस दुनिया में हो सकता है क्षणिक तौर पर परमेश्वर उतरकर आग के बीच में चौथा आके उनको बचाए, ना हो सके हम इस धधकते हुए आग से गुजरे, हम मर जाएंगे, लेकिन हमारी आत्मा फिर भी परमेश्वर के साथ रहेगी, वो हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जो उसकी बात जोते हैं उनको वो कभी भी छोड़ने वाला नहीं, वो उन्हें निश्चित तौर पर बचाने वाला है। इसलिए दावीद धैर्य के साथ ये कह सकता है, जिन्होंने उसकी ओर देखा उनका मुंह कभी भी लज्जित नहीं होने पाया। जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उनका मुंह कभी भी लज्जित नहीं होने पाया। आज रात को परमेश्वर के भक्तजनों को, इस लाइन में आए हुए तमाम भाई बहनों को मैं परमेश्वर के वचन से ये वचन बताना चाहता हूँ एक और बार, कि धर्मी पर विपत्तियां पड़ेंगी निश्चित तौर पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को हमें स्पष्ट करता है कि विपत्तियां, कष्ट, रोग, दुख, पीड़ाएं, पाप के कारण इस दुनिया में जब तक हम लोग रहेंगे, जो पीड़ाएं, जो मुश्किलें तमाम लोगों के लिए है, वही सारी दुख और मुसीबत की बातें एक विश्वासी के जीवन में भी आएंगी। लेकिन एक विश्वासी को उन सब के बीच में एक आशा है, उसका सुसमाचार यह है कि उसका परमेश्वर उसको बचाएगा, आत्यंतिक तौर पर उसे बचाएगा और क्षणिक तौर पर भी वो जब प्रार्थना करेगा उसको बचाएगा। आज की रात परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे,
कि आने वाले दिनों में चाहे किसी भी समस्या के द्वारा हम क्यों ना जाएं, हमारे जीवन के किसी भी परेशानी के द्वारा हम क्यों ना जाएं, ये एक वचन मुझे और आपको धैर्य देता जाए कि मेरा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना जब मैं करूंगा, उसके सम्मुख में जब मैं आऊंगा, वो निश्चित तौर पर उसके डरवेयों को परमेश्वर, और यही बात मैं परख कर देखना चाहता हूं कि यहोवा भला है, धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आज की रात प्रभु इन वचनों से हम सबों को आशीष दे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। प्रभु की आत्मा हमसे बातें कर रही थी, हमें हकीकत से पहचान दे रहा था। ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी तकलीफों से भरा हुआ है। धार्मिक का जिंदगी जो इस जिंदगी में रहते हुए धार्मिक अवस्था प्राप्त कर चुका है, उसके बारे में कलाम बोलता है कि उसकी विपत्तियां असंख्य है, लेकिन उन सब से प्रभु उन्हें बचाता है। इसीलिए सिस्टर ने पहले गाया, इस जिंदगी का नियम प्रार्थना है। ये जिंदगी जो है प्रार्थना ही जिंदगी है, और प्रार्थना में ही जय है। एक धार्मी ही प्रार्थना कर सकता है जीवित परमेश्वर से, और उस प्रार्थना में वो जय प्राप्त करता है। कष्टों से भरा हुआ एक धार्मिक का जिंदगी का नियम भी प्रार्थना बन जाता है। और कलाम से हम सुना कि परमेश्वर उस प्रार्थना के सामने इस जिंदगी में हमारा साथ आकर, हमें छूकर, हमें अपने बाहों में उठाकर हमें उन सारे विपत्तियों से छुटकारा देता है। इतना ही नहीं, एक अल्टीमेट छुटकारा जो उसने हमारा प्राण के लिए अपना खून का मोल देकर हमें हमेशा हमेशा के लिए अपने में छिपा लेता है, अपना बना लेता है। ऐसा एक अवस्था भी धार्मिक के लिए प्रभु ने अरेंज किया हुआ है। आज हमें सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, इस जिंदगी में भी, आने वाला जिंदगी में भी प्रभु आपको हर खुशी प्रदान कर सकता है अगर आप एक धार्मी है, अगर आप यीशु मसीह में पैदा हुआ है, अगर आप जीवित परमेश्वर का बेटा बेटी है। पापियों का प्रार्थना वो सुनता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा पवित्र जन बना हुआ प्रभु के बच्चों का प्रार्थना वो सुनता है और उसके असंख्य कष्ट से उन्हें बचाता है। इतना ही नहीं, उनके प्राण को प्रभु मोल देकर, दाम देकर खरीद लिया है। इसीलिए हमेशा हमेशा अल्टीमेट छुटकारा भी आपके लिए प्रभु की तरफ से वायदा है। अगर कोई हमें सुनता है, नित्य जीवन नहीं पाया है, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना रक्षाकर्ता नहीं स्वीकार किया है, किससे मैं प्रार्थना करूं? कौन मेरा प्रार्थना सुनेगा? कान होने से भी, आंख होने से भी, हाथ होने से भी नहीं सुनने वाला, नहीं बोलने वाला, नहीं छूने वाला, मूर्ति नहीं, बल्कि हमारे लिए, हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी में आकर हमारे लिए जीवन दिया वाला, दोबारा जीवित हुआ वाला, आज जिंदा रहने वाला प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। आपकी जिंदगी प्रार्थना के द्वारा असंख्य कष्टों से प्रभु आपको छुटकारा देकर एक जयवंत जीवन प्रदान करेगा। इतना ही नहीं, आपकी जान को, आपके प्राण को भी प्रभु अल्टीमेट छुटकारा में अपना पास बुला लेगा, क्योंकि उसका मोल, उसका दाम प्रभु खुद अपने रक्त के द्वारा दिया हुआ है। हमें सुनने वाले कोई भी लोग किसी भी तकलीफ में हैं, तो इस वक्त आपके लिए कलाम की आवाज प्रभु ने, प्रभु के दास सतीश कुमार के द्वारा आपके कानों तक पहुंचाया कि आपके असंख्य कष्टों का छुटकारा यीशु मसीह में है। वो आपके हर कष्ट से आपको छुटकारा दे सकता है। ये जिंदगी में दर्द है, कष्ट है, बीमारियां हैं, रुकावटें हैं, रोने का दिन है, ये सब होते हुए भी प्रभु के पास आने वालों को उन सब से प्रभु खुद उतर कर आकर आपके कंधों में कंधा देकर, आपके साथ देकर आपको उन कष्टों से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह समर्थ रखता है। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो भी बताइए, प्रभु के दास आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। किसी को कोई स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो, कोई भी शारीरिक, मानसिक,
किसी भी तरह की तकलीफ है तो अगर आप वो तकलीफ नहीं बोल सकता, इतना बोलिएगा कि मेरा नाम यह है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। पास्टर जी, मेरा नाम रमणा है, मैं तुलसा से बात कर रहा हूँ। हमारा चर्च में एक नया भाई, उनका नाम संजय और उनके बीवी का नाम इंदू, ये दोनों पहली बार कलीसिया में आए हैं प्रार्थना में, स्टिल वाटर में, जो हमारा उधर मीटिंग भी उधर भी चलता है हर सैटरडे को। तो आप ये प्रार्थना कीजिए कि ताकि खुदावंद उनका दिल को खोले, दिमाग को खोले, ताकि वो लोग यीशु मसीह विश्वास रखें। वो लोग हिंदू लोग हैं, गुजरात से आए हुए हैं। गुजरात से आए हुए ब्रदर संजय और उनकी बीवी जान के नाम हिंदू, इंदू, INDU, इंदू। ओके। प्रिय ब्रदर ने हमें एक प्रेयर रिक्वेस्ट बताया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो हिंदू परिवार है जो गुजरात से आया हुआ है, इनका दिल खोलने के लिए, दिमाग खोलने के लिए, ताकि यीशु मसीह को वो जान सके। आपका ये अच्छा प्रेयर रिक्वेस्ट स्वर्ग स्वीकार करता है। निरंतर प्रार्थना कीजिएगा, जरूर ये परिवार को प्रभु उस कलीसी को दान में देता है। विश्वास के साथ हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो प्रभु के करीब आ गया वो कहीं नहीं जाएगा। प्रभु में ऐसा अट्रैक्शन है कि वो उस फैमिली को अपने तरफ खींचता हुआ मैं आत्मा में पूर्ण रूप से देखकर विश्वास के साथ बोलता है कि संजय हिंदू परिवार को प्रभु इस कलीसी को जरूर दान में देगा। इस साल खत्म होने से पहले वो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करेगा। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? पास्टर जैन, मैं जो ब्रदर ने अभी बात करी है उसी के साथ मुझे याद आया, हम लोग के साथ और हम लोग के जान पहचान में जो अन्य जाति हिंदू और मुस्लिम और सिख जो हमारे हिंदुस्तान से पाकिस्तान से आए हुए भाई बहन हैं और जो मसीह को नहीं जानते, हम उनको भी इसके साथ साथ याद रखें प्रार्थना में, ताकि हम उनके लिए गवाही बन सकें, परमेश्वर की राह उनको दिखाने वाले बन सकें और परमेश्वर उनके मन को तैयार करे कि जब हम उनको बताएं तो परमेश्वर का आत्मा उनके लिए कार्य करे। आमीन। हमारे साथ हमारे जान पहचान में जो भी मुस्लिम हिंदू भाई बहनों लोग हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए डॉक्टर साहब ने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट में बताया। प्रत्येक रूप से अमरजीत सिंह के नाम याद रखिएगा और एक रमेश मल्होत्रा, इन दोनों भाइयों से मुलाकात करने का मौका मिला। थोड़ा बहुत पर्सनल रिलेशन डेवलप कर रहा है। इन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। ये लोग चर्च में आने के लिए, संगति में आने के लिए और प्रभु इनकी आत्मा का रक्षा, आत्मा को मोल लेकर अपना बनाने के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? धार्मियों को असंख्य विपत्तियों से प्रभु बचाता है। धार्मियों का विपत्ति असंख्य है, लेकिन उन सब से प्रभु बचाता है। ये समाचार हम लोग हर किसी से बताएंगे इस वीक कि भाईजान आपकी हर तकलीफों से एक ही बंदा आपको छुटकारा दे सकता है, वो धार्मियों को असंख्य कष्ट से बचाता है। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? बस सतीश आप लाइन पर है तो इन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे तो बहुत आशीष होता। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की रात के लिए प्रभु। ये जो सुंदर मौका आपने हमारे जीवन में दिया कि हम लोग प्रभु जी इस अमेरिका के विभिन्न शहरों में होते हुए भी इस प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु जी एक संग, एक आत्मा में प्रभु जी प्रभु की उपस्थिति में आए और विशेषकर प्रभु जी जो प्रार्थना विषय हमारे सामने बताया गया है उन विषयों को आपके सन्मुख लेके आकर हम आपसे दुआ मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु भाई संजय के लिए और सिंधु के लिए हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु इन दिनों में जिस प्रकार आपने लुदिया के हृदय को खोला, आप उनके हृदय को खोलें प्रभु जी। आमेन, आमेन। आपके वचन को मालूम करने के लिए
आपके वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु जी, हालेलुया, और आपके बेटे और बेटी बनने के लिए प्रभु जी, स्वर्ग के प्रभु जी, हालेलुया, वारिस बनने के लिए आप उनके जीवन में काम करें। नित्य जीवन के वारिस बनने के लिए प्रभु आप उनके जीवन में काम करें प्रभु जी, हालेलुया। हम मनुष्य लोग जो कर सकते हैं प्रभु इतना ही है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी आप काम करें उनके हृदय के अंदर में प्रभु जी, उनके परिवार के प्रभु जी, हालेलुया, गहराइयों में आप उतरे प्रभु जी, हालेलुया, और उस परिवार को आप अपने ओर खींचे प्रभु जी, हालेलुया। आपको प्रभु वे मसीह के तौर पर ग्रहण करने के लिए उनके जीवन में आप काम करें प्रभु जी। और जैसे भाई ने बोला प्रभु जी, हालेलुया, हमारे साथ काम करने वाले लोग प्रभु जी, जो इंडिया से आए हुए प्रभु जी, पाकिस्तान से आए हुए, साउथ एशियन प्रभु जी, हालेलुया, स्टे कंट्री से आए हुए तमाम भाई बहनों के लिए हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी, हालेलुया। इन दिनों में प्रभु जी हम लोग हमारे बातचीत के द्वारा प्रभु जी, हमारे जिंदगी के द्वारा प्रभु दूसरों के लिए गवाही बनने के लिए आप हमारी सहायता करें। अंधकार से बुलाए हुए लोग प्रभु जी, हालेलुया, आपके लिए प्रभु जी रोशन होने के लिए आप हमारी सहायता करें। हमारे लोग प्रभु जी, हमारी कलीसियाएं आपके लिए प्रभु जी इन दिनों में बाहर निकलने के लिए प्रभु जी, हालेलुया, कलीसिया के चार दीवारी से बाहर निकलने के लिए आप हमारे सामर्थ्य दे प्रभु जी, हालेलुया, शक्ति दे प्रभु जी, हालेलुया, आत्मा हमारे ऊपर उंडेल दीजिए प्रभु जी, हालेलुया, ताकि वचन की प्रभु जी सामर्थ्य हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु प्रभावित होने के लिए आप हमारी सहायता करें प्रभु। इस प्रेयर लाइन के लिए दुआ मांगते हैं, इसमें आए हुए तमाम भाई बहनों के लिए दुआ मांगते हैं, हमारे शब्दों को सुनने वाले तमाम भाई बहनों के लिए दुआ मांगते हैं। आज रात के समय प्रभु जी, हालेलुया, एक और बार तेरे वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज संघ के प्रभु जी एक धर्मी के जीवन में उसकी विपत्तियां बहुत है प्रभु जी, हालेलुया, 1 2 10 15 20 नहीं प्रभु जी, बहुत सारी विपत्तियां हैं, एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति प्रभु जी, जैसे दाऊद के जीवन में हुआ प्रभु जी, लेकिन उस सबसे प्रभु तू बचाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया, तू गोलियत से बचाने वाला परमेश्वर है, शाऊल से तू बचाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, हालेलुया, तू अबीमेलेक के हाथ से बचाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। तेरे धन्यवाद हो, तेरे धन्यवाद हो। आज की रात हम तेरा धन्यवाद और शुक्रगुजार करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, तू आत्मिक तौर पर भी हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमारे प्राणों को तू संभालने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके द्वारा ही, यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे प्राणों की प्रभु जी, हालेलुया, हम अपने प्राणों को बचा सकते हैं। इस सत्य की ओर तो हमें फिर खींच के ले आ प्रभु जी, ताकि हम भी धैर्य के समान इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर दिन प्रतिदिन जी पाए, हालेलुया। और ये सुसमाचार का कलाम हम दूसरों को बता सके कि हालेलुया, यीशु मसीह पापियों को बचाता है, यीशु मसीह रोगियों को चंगा करता है, और यीशु मसीह जल्द वापस आने वाला है। आपके प्रभु आने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और बेहतरों को तैयार करें, इसके लिए आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। इस प्रेयर लाइन को आप